जब गोलियां चलती हैं, मिसाइल दागी जाती है, तो सिर्फ बॉर्डर नहीं जलते, खाना पीना रहना जीना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एशिया की रसोई और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जी हाँ, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव और लंबा खिंच गया तो इसका असर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि हमारे खाने की थाली तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बासमती चावल की कीमतों में करीब 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब सोचिए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देश जो भारत और पाकिस्तान से ही चावल मंगवाते हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों ना हो। इन देशों को अब अपनी जरूरतों को पूरा करने की चिंता सताने लगी है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। अब अगर इन दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ा तो चावल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। ये तनाव एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर ये संकट व्यापार को बाधित करता है या वैश्विक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो एशियाई देशों में चावल जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। दोनों देश प्याज और दूसरी जरूरी खाद्य चीजें भी एशियाई देशों को बेचते हैं। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ तो इन जरूरी चीजों की आपूर्ति एशियाई देशों में रुक सकती है या इनके दाम बढ़ सकते हैं। यानी भारत पाक की लड़ाई एशियाई देशों की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर डाल सकती है। आपको बता दें कि चावल दक्षिण पूर्व एशिया में एक मेन फूड है। यहाँ सालाना प्रति व्यक्ति खपत लगभग 150 किलोग्राम है। लाओस और कंबोडिया की बात करें तो यहाँ एशिया में सबसे ज्यादा चावल इस्तेमाल करने वाले देशों में ये गिने जाते हैं, जहां प्रति व्यक्ति खपत 230 किलोग्राम से ज्यादा है, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 120 किलोग्राम के आसपास है। मलेशिया को खुद के लिए जितना चावल चाहिए उसका केवल आधा ही हिस्सा वो अपने देश में उगा पाता है, बाकी चावल वो भारत और पाकिस्तान से मंगवाता है। ये दोनों देश कुल चावल का आयात 40% से ज्यादा देते हैं, इसलिए मलेशिया को सबसे ज्यादा डर सता रहा है। मलेशिया के उप कृषि मंत्री ने कहा कि देश के पास सिर्फ 6 महीने से ज्यादा की जरूरत का चावल भंडार है, लेकिन अगर व्यापार में रुकावट आती है तो ये चावल की कीमतों की समस्या को और बिगाड़ सकता है। इसके अलावा मलेशिया के लिए ये संकट ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही घरेलू चावल की कमी से जूझ रहा है। कुछ व्यापारियों पर आरोप है कि वो चावल छुपा रहे हैं ताकि कीमतें और बढ़ जाए, जिससे लोग महंगे चावल खरीदने को मजबूर हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों देशों के बीच जारी टेंशन से डर का माहौल बन गया है। अब अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो पिछले साल भारत की ज्यादातर खरीदार पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो गए। दरअसल पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने लोकल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया था, जिससे हमारे विदेशी खरीदार पाकिस्तान की तरफ चले गए। हालांकि बाद में सरकार ने ये कैप तो हटा दिया, लेकिन तब तक भारत के खरीदारों ने पाकिस्तान से ऑर्डर कर दिए थे। इससे देश में बासमती चावल की ज्यादा सप्लाई हो गई और कीमतें गिरने लगी। अब देश में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते विदेशी खरीदार दोबारा भारत से बासमती खरीद रहे हैं। हालांकि ये तो साफ है कि इस जंग का असर सिर्फ भारत पाकिस्तान में नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। लेकिन जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि नई मुश्किलों की शुरुआत है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।